नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। और यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, एग्ज़ाम अभी तक आपका नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है और यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहा है, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा नियम कहलाता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। तो इसमें तो आपका एक ही नियम होता है जो कि ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। और यहाँ पे आपको किरचॉफ का दूसरा नियम जो देखने को मिलता है, ऑप्शन डी में देखने को मिलता है, किरचॉफ का दूसरा नियम। ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या नियम है? विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। तो ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। यहाँ पे कलर जो यहाँ पे किया गया उसके अंतर्गत आपको बताना है। जैसे यहाँ पे रेड को इंडिकेट किया गया है, ब्लू को इंडिकेट किया गया है, ऑरेंज को इंडिकेट किया गया है, यहाँ पे ब्लिमर भी इंडिकेट किया गया है। तो इसी के आधार पर रंग का कोड होता है और उस कोड को जब आप रख कर इसको लगाएंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 26 गुणे 10 की घाते 3, यहाँ पे वाट प्लस माइनस 10%। ये आपका आएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इस फिगर को ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, केवल आपको ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है साथियों। तो ये भी यहाँ पे फिगर वाला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि समानांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे R1 का मान दिया गया है, R2 का मान यहाँ पर दिया गया, आगे क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसका मान आपको निकालना है। और यहाँ पे R3 का मान है और यहाँ पे 24 वोल्ट दिया गया है। तो जब इसका यहाँ पे सूत्र के द्वारा मान निकालेंगे तो 6 ओम आएगा और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक बताइए। अब यहाँ पे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका जो पाठ्यांक होगा वो क्या होगा। तो इसका जो पाठ्यांक होगा साथियों वो 18 वोल्ट होगा, जो कि अलग अलग यहाँ पर दिया गया है मान, जो कि आप बुक में देखेंगे तो यही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि फिगर में यहाँ पे कंफर्म नहीं कि क्या लिखा गया है, लेकिन जो आंसर दिया गया उसके अनुसार देखा जाए तो जो क्वेश्चन को सॉल्व किया गया उसके अनुसार यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 वोल्ट। क्लियर है साथियों? आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार मैंने आपको बता भी दिया है। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? धारा गुणे समय, या वोल्टेज गुणे धारा, या धारा गुणे प्रतिरोध, या वोल्टेज गुणे प्रतिरोध। तो विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत मात्रा का सूत्र होता है धारा गुणे समय। ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे फिगर वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। यहाँ पे R1 आपका दिया गया है और यहाँ पे साथियों R2 दिया गया है। इसका उपयोग पूछा जा रहा है, इसका उपयोग क्या है। तो देखिए, एक तरह से यहाँ पे फिगर को देखा जाए तो इसमें शून्य की स्थिति में संयोजित किया गया है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, संकेतक की शून्य स्थिति को संयोजित करना। ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलाते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया था कि एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने का भी प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अधिक होगा। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा? अधिक होगा। आगे देखिए,
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। तो ये तो आपका धारा गुणे वोल्टेज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे P बराबर वी आई होता है, तो ये आपका धारा गुणे वोल्टेज। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है साथियों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि थ्री कला रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है। यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और सभी लोगों को इसका आंसर मालूम होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का मान अधिकतम मूल्य क्या है। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें जो आपका सही हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 339.5 वोल्ट आएगा, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे पूछा जा रहा है थ्री कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से या विधि में यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक हो तो शक्ति गुणांक क्या है। तो शक्ति गुणांक इसका 0.5 आएगा, जो कि यहाँ पर आपका ए ऑप्शन में दिया गया है करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि AC समानांतर परिपथ में धारा के कुल पर विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। प्रतिरोध को, प्रतिबाधा को, एडमिटेंस को और यहाँ पे दिया गया सस्पेंस को। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा एडमिटेंस। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इससे जुड़े बहुत सारे सवाल यहाँ पर आते हैं, तो इन ऐसे क्वेश्चन जब आपको देखने को मिले तो इन क्वेश्चनों को आप रट भी लीजिएगा और कहीं आप नोटबुक पे लिख भी रहे होंगे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री कला ऐसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। थ्री कला की बात करें तो थ्री कला में 120 अंश होता है, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणाम का एक गुण होता है। तो ये आपका जो होता है वो होता है साथियों कितना, फेसर परिणाम, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फेसर परिणाम। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।